इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि मैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में, अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में से अवसर देता है कि हम उसकी आराधना निरंतर कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय 17 पद से 22 पद तक। बुक ऑफ Hebrews chapter 11 verses 17 to 22। अब हम पिछले कई दिनों से एक सीरीज को देख रहे हैं जो इस अध्याय पर आधारित है, विश्वास में जीवन जीने का आनंद, द जॉय ऑफ लिविंग अ लाइफ इन फेथ। अब हम इस पत्री के आधार पर और विशेष करके इस अध्याय के आधार पर इस बात को देख रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है, उन्होंने अपनी यात्रा विश्वास के आधार पे की और विश्वास के आधार पर जीवन व्यतीत करने के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया। पूरे जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव, परेशानियां, तकलीफें आई, लेकिन विश्वास की यात्रा में उन्होंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया। उस यात्रा में आनंद का अनुभव किया। जीवन जीने का आनंद जो हमें मिलता है वो विश्वास की यात्रा में मिलता है। वो ये अध्याय हमारे सामने रख रहा है। चाहे कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, उतार चढ़ाव जीवन में क्यों ना आए, लेकिन जब हम अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास के आधार पर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के आधार पर व्यतीत करते हैं, तो हम वास्तविक रूप में जीवन जीने के आनंद का अनुभव करते हैं। राह चाहे कितनी भी कठिन और मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उस कठिन राह में भी, उस मुश्किल रास्ते में भी हम जीवन जीने के आनंद का अनुभव करेंगे। और यही सच्चाई हमें अपने पूर्वजों के द्वारा, जिनका वर्णन इस 11वें अध्याय में किया गया है, हमें मिलता है। अब हमने कुछ संदेशों को इस अध्याय के आधार पर कुछ पदों को लेते हुए देखा है। आज हम इस खंड के आधार पर इस बात को देखेंगे कि कैसे जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाना है। जब हम इस जीवन की यात्रा में, जो विश्वास की यात्रा है जिसको जीने में आनंद आता है, इस जीवन में जो विश्वास है उस विश्वास के प्रमाण को हमें दिखाना है। ये जो जीवन इस संसार में हम व्यतीत कर रहे हैं विश्वास के आधार पर, यह यात्रा हमने विश्वास के आधार पर आरंभ की है और इस यात्रा में हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। तो इस यात्रा में जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, जो जीवन जीने के आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं, हमें विश्वास के प्रमाण अपने जीवन में दिखाने हैं कि वास्तविक रूप में हमारी ये जो यात्रा है ये विश्वास की यात्रा है। वास्तविक रूप में हमने विश्वास में अपने जीवन को आरंभ किया है और विश्वास में इन कठिन परिस्थितियों में, इन उतार चढ़ाव में, इन अनसर्टेनिटीज में हम विश्वास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसका प्रमाण हमारे जीवनों के द्वारा दिखाई देना चाहिए। Showing the evidences of faith in life, जिसका वर्णन हम इस अध्याय में पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने विश्वास में अपने जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया, उन्होंने उस यात्रा में, उस जीवन में अपने जीवन के द्वारा विश्वास के प्रमाण दिखाए, अपने जीवन में विश्वास के एविडेंस दिखाए। एविडेंसेस ऑफ फेथ वर सीन इन देयर लाइव्स। यही जीवन जीने का आनंद है कि हमारे जीवन के द्वारा विश्वास के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि जो कार्य प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में उसने विश्वास को देखा है और उन कार्यों को, उन प्रमाणों को जब हम अनुभव करते हैं, जब अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद कि कैसे विश्वास के द्वारा
परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है और हमारे जीवन इन कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इससे पहले कि इस खंड में जाएं, ये खंड हमें बताता है जीने के दो मार्ग हैं, जीने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका हमारे सामने ये खंड रखता है वो ये है लिव बाय साइट। लिव बाय साइट का मतलब है जो दिखता है उसके आधार पर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। दिस इज मोस्ट कॉमन, ये बहुत ही सामान्य है और अधिकतर लोग इसी आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लिव बाय साइट, छूने के द्वारा, देखने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, चखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, उस आधार पर मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। और इसीलिए कई बार जब उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो हम जीवन जीने के आनंद को खो देते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दबाव में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो दिखता है उसके आधार पर हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा तरीका, दूसरा मार्ग जीवन जीने का इस खंड में हमें बताया गया है टू लिव बाय फेथ। जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है उसके आधार पर मैं अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर जी रहा हूं। वह है विश्वास की यात्रा, वह है विश्वास में जीवन जीने का तरीका, टू लिव बाय फेथ। जो नहीं दिखता है मानो मैं उसको ऐसे लेता हूं जो कि मेरे पास है, जो मुझे दिखाई देता है, जो मेरे अंदर है, जिसका अनुभव मैं करता हूं। और बहुत से कम लोग इस मार्ग को अपनाते हैं। दिस इज लेस कॉमन। और यही क्रिश्चियन वे है, यही विश्वासियों का रास्ता है। और उसी को हम इस अध्याय में देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जीवन जीने के आनंद का अनुभव इसलिए किया क्योंकि उनके जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाई दिए, क्योंकि वो इस आधार पर जी रहे थे मानो जो दिखता नहीं है वो उनके पास है। जो नहीं दिखता है उस आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते। लिव बाय फेथ का मतलब है जो नहीं दिखता है उसको मानो हमने ले लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए दिखता तो नहीं है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रतिफल मुझे मिलेगा, वो जीवन का आनंद मुझे मिलेगा। कठिन रास्तों में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। हालांकि मुझे दिखता नहीं है लेकिन फिर भी मैं उस ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। यह जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाना, नहीं देखते हुए भी, नहीं जानते हुए भी, नहीं होते हुए भी मानो ऐसे जीते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे कि उनके पास है। ये खंड हमें इस बात को बताता है, नॉट टू लिव बाय साइट बट टू लिव बाय फेथ। जो दिखता है उसके आधार पर नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसके आधार पर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाना, जीवन जीने के आनंद को तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाएं। और इस खंड में 10 बातें संक्षिप्त में हमारे सामने रखी गई हैं जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने विश्वास के प्रमाण दिखाए। कैसे दिखाए? जिससे कि उन्होंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया। संक्षिप्त में 10 बातें जो इस खंड के आधार पर है, जो हमारे पूर्वजों के जीवन के आधार पर है, जो इस अध्याय में मिलते हैं, उनको आपके समक्ष रखूंगा।
जिससे कि हम भी अपने जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखा सकें और जो दिखता है उसके आधार पर नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसके आधार पर हम जीवन इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत कर सकें और उसी में ही जीवन जीने का आनंद है। पहली बात, असंभव में विश्वास करने की योग्यता, the ability to believe in the impossible। हमारे जो पूर्वज थे जिनका वर्णन इस अध्याय में विशेष करके इस खंड में पाया जाता है, उनमें असंभव में विश्वास करने की योग्यता थी। उनके अंदर यह योग्यता कि जो असंभव है, जो मानवीय आंखों में दिखता नहीं है, जो मानवीय कार्यों के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता है, जो असंभव दिखाई दे रहा है, जो इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, उस पर बिलीव करने की योग्यता, एबिलिटी टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय और उसके 7वें पद में परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है और सारा के लिए कहता है। क्या कहता है? क्या कोई कभी अब्राहम से यह कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? यहां पर स्वयं परमेश्वर कह रहा है, इस पर ध्यान दो, इस पर मनन करो, इस बात को जानो। उस बुढ़ापे की अवस्था में क्या कोई कह सकता था अब्राहम से कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, उसकी कोख भरेगी, वो बच्चा देगी, उसका पुत्र होगा और बुढ़ापे में वो उन्हें दूध पिलाएगी, अपनी संतान ठहराएगी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि अब्राहम ये कह सकता है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है? और इन पूर्वजों ने इस असंभव में विश्वास किया। मित्रों, यह है विश्वास का प्रमाण जीवन में कि जो असंभव दिखाई देता है, जो इम्पॉसिबल दिखाई देता है, जो कठिन दिखाई देता है, जो आंखों के सामने नहीं दिखता है, जिसके विषय में केवल बातचीत की गई है, जिसके विषय में केवल प्रतिज्ञा की गई है, जिसके विषय में केवल परमेश्वर ने कहा है, उस पर विश्वास करना, उसको मान लेना कि परमेश्वर ने दे दिया है, वही मेरे विश्वास का प्रमाण है। अभी तो मुझे दिखता नहीं है, मेरे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, मेरे सामने ये असंभव कार्य है, कोई उससे कर नहीं सकता है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। अब्राहम और सारा ने उस असंभव पर विश्वास किया जो मानवीय शक्ति नहीं कर सकती थी, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता था, कोई देवी देवता नहीं कर सकता था, कि बुढ़ापे में सारा बच्चों को दूध पिलाए, लड़कों को दूध पिलाए, अपने लिए एक संतान को उत्पन्न करे। लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास किया, असंभव में विश्वास करने की योग्यता कि मेरा परमेश्वर संभव है, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। जो भी आपके सामने असंभव बात दिखाई दे रही हो, जिसको आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आप निकास नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिसके विषय में आप चिंतित हैं, परमेश्वर कर रहा है, विश्वास करो। यह विश्वास का प्रमाण, तभी तुम आनंद का जीवन इस संसार में अनुभव कर सकते हो। दूसरी बात, पृथ्वी पर परदेसी समान रहना। They lived forever as strangers। जो हमारे पूर्वज थे इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी समान रहे। 9वें पद में कहा गया है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, तंबू में वास किया। परदेसी के समान इस पृथ्वी के ऊपर प्रतिज्ञा की गई थी, कनान देश में प्रवेश, तुम्हारे अपने घर होंगे, तुम्हारे अपने बगीचे होंगे, तुम्हारे अपने खेत होंगे, तुम्हारे अपने गाय बैल होंगे, तुम्हारा अपना धंधा होगा, तुम्हारी अपनी कार्यशैली होगी। लेकिन यहां पर हमारे जो पूर्वज हैं, लिखा है उस प्रतिज्ञा के वो वारिस थे, उस प्रतिज्ञा को जानते थे, लेकिन फिर भी वो परदेसी के समान रहे, तंबू में वास किया। उनके अपने पक्के मकान नहीं थे। पूर्वजों ने जीवन के अंत तक इस पृथ्वी को एक परदेश समझा, परदेसी के समान रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये घर उनका घर नहीं है, ये स्थान उनका स्थान नहीं है। वो चिरस्थायी स्थान की ओर देख रहे हैं। उनका जो भवन है स्वर्ग में है, उनका जो घर है परमेश्वर के साथ है। इसलिए वो कुड़कुड़ाए नहीं कि परमेश्वर अभी तक हमारे बाल बच्चे हो गए हैं, इसहाक हो गया है, याकूब हो गया है, लेकिन अभी भी हम तंबू में वास करते हैं। उन पूर्वजों ने अंत तक इस बात को माना कि हम इस पृथ्वी में मुसाफिर हैं, हम इस पृथ्वी में यात्री हैं, हम इस पृथ्वी में परदेसी हैं। पौलुस इसी बात को आगे ले जाकर कहता है कि हम जो विश्वासी हैं इस पृथ्वी में मुसाफिर हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये डेरा समान है, ये कभी भी गिर जाएगा। हमारा जो घर है वो परमेश्वर के साथ है। हम तीर्थ यात्रा में निकले हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये हमारे पूर्वज कह रहे हैं। ये संसार जिस यात्रा में हम निकले हैं, जो विश्वास की यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है जो टिकाऊ नहीं है, एक दिन समाप्त हो जाएगी और वापस हम परमेश्वर के पास। यह विश्वास का प्रमाण कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर चिरस्थायी रूप में नहीं, परमानेंट रूप में नहीं, इमिग्रेंट के रूप में नहीं, नॉन इमिग्रेंट के रूप में मैं रह रहा हूं। इसलिए 13वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब विश्वासी से और विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। दूर से देखकर आनंद किया और इस बात को मान लिया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी हैं और बाहरी हैं। ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ यात्री हैं, टूरिस्ट वीजा में आए हैं और हम वापस अपने घर जाएंगे। दूर से ही देखकर उस स्वर्गीय स्थान को, उस प्रतिज्ञा को, उस महान बात को देखकर आनंदित हुए। यह है विश्वास का प्रमाण कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परमानेंट रेजिडेंट के रूप में नहीं, लेकिन नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीजा में रह रहे हैं, जिससे कि हम उस स्थान में प्रवेश कर सकें। तीसरी बात इस संबंध में जो हम इस खंड में पाते हैं, सब बातों के बावजूद भी कभी अपने दर्शन को तथा अपनी आशा को न खोए। नेवर लूज योर विजन एंड योर होप। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सब बातों के बावजूद भी कभी अपने दर्शन को, अपने विजन को, अपनी आशा को, अपनी होप को न खोए। यही हमारे पूर्वजों ने किया कि जो भी उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, तंबू में रहे, प्रतिज्ञाएं पूर्ण रूप से उस समय उनके जीवन में पूरी नहीं हुई,
उनकी पीढ़ियों ने उस प्रतिज्ञाओं का अनुभव किया, लेकिन वो पूर्वज कभी भी अपने दर्शन से हटे नहीं, अपने दर्शन को उनने त्यागा नहीं, अपनी आशा को उनने खोया नहीं। इसलिए 13वें पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, विश्वास करते हुए इस संसार से कूच कर गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हालांकि जो भी परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा की थी, जिन वस्तुओं की, जिस देश की, जिस भूमि की, जिस जॉब की, जिस व्यवसाय की, जिन संतानों की, उन्होंने उसको नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में उन सारी वस्तुओं को नहीं पाया, उन सारी बातों को नहीं पाया, लेकिन उन्हें दूर से देख लिया कि मेरा बेटा उनको लेगा, मेरा नाती उनको लेगा, मेरा पोता उनको लेगा, मेरे लोग, आने वाली पीढ़ी उनको लेगी। उसने उस बात को देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। तो मित्रों, यह है जीवन जीने का तरीका जिसमें आनंद है। नॉट बाय साइट, जो दिखता है उसके आधार पर नहीं, बट बाय फेथ, जो नहीं दिखता है उसके आधार पर। यद्यपि वो अपनी मंजिल में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने दूर से ही देख लिया और उसमें आनंदित हुए। कई चीजें, कई वस्तुएं जो परमेश्वर ने हमें देने की प्रतिज्ञा की है, हो सकता है हम अपने जीवन काल में उनको ना देख सके, लेकिन मेरे बाल बच्चे देखेंगे, मेरे नाती पोते देखेंगे, मेरी पीढ़ी देखेगी उन बातों का अनुभव। क्योंकि मैं इस पृथ्वी के ऊपर केवल अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं इस पृथ्वी के ऊपर एक पीढ़ी के लिए जी रहा हूं, जो पीढ़ी आने वाली है। और परमेश्वर उन बातों को न केवल मेरे जीवन में, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में पूरा करेगा। और उस बात को देखते हुए, उस बात को समझते हुए आनंद के साथ इस जीवन को हमें जीना है। चौथी बात, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने वापस लौटने की कभी चाह नहीं की। In spite of everything, they never wished to go back. जीवन में उतार चढ़ाव, जंगल का रास्ता कठिन, पानी नहीं मिल रहा है समय पर, भोजन नहीं मिल रहा है समय पर, एक स्थान से दूसरे स्थान में बराबर, एक जॉब से दूसरे जॉब में, कोई सर्टेनिटी नहीं, कुछ सामने दिख नहीं रहा है। एक पीछे का देश जिसे छोड़कर आए हैं, एक पीछे की मंजिल जिसे छोड़कर आए हैं, कभी भी वहां जाने की चाह नहीं की। जिस रास्ते से वो निकल कर आगे हैं, जिस देश से वो निकल कर आगे हैं, जिस जीवन से वो निकल कर आगे हैं, जिस भूमि से वो निकल कर आगे हैं, और जिस देश में, जिस भूमि में परमेश्वर उन्हें ले जाना जाता है, उसी ओर ताक रहे हैं। उन्होंने कभी भी उन उतार चढ़ाव में, उन कठिनाइयों में, उस वायरस की समस्या में, कोरोना की समस्या में, आर्थिक कमी घटी की समस्या में, बीमारी की समस्या में, दुर्दशा की समस्या में, परेशानी की समस्या में वापस लौटने की चाह नहीं की। उनके लड़के बाल बच्चे, साथ साथ चलने वाले, जंगल में जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने वापस लौटने की चाह की। लेकिन ये पूर्वज जो हमारे पिता हैं, विश्वास के द्वारा जो यात्रा उनने आरंभ की, उस यात्रा से पीछे मुड़ने की बात नहीं, कभी वापस जाने की बात नहीं की। थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और प्रतीक्षा करनी है, थोड़ी और आशा, स्वप्न जरूर पूरा होगा।
मंजिल जरूर प्राप्त होगी। थोड़ी और प्रतीक्षा मुझे करनी है, थोड़ी और आशा मुझे रखनी है, थोड़ा और धीरज मुझे रखना है, और परमेश्वर मुझे मेरी मंजिल देगा, मेरे स्वप्न को पूरा करेगा। They had passed the point of no return, no turning back, no going back, केवल परमेश्वर की ओर देखते हुए। इसलिए 15वें पद में कहा है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अगर उस देश के विषय में वो सोचते, उस देश के विषय में जहां से वो निकल कर आए हैं उसकी सुधि लेते, उसके ऊपर विचार करते, उसके ऊपर मनन करते, तो उन्हें वापस जाने का अवसर था। लेकिन वो वापस गए नहीं। कई बार हम पीछे हट जाते हैं, परेशानियों के कारण, तकलीफों के कारण, उतार चढ़ाव के कारण, सताव के कारण, विरोध के कारण, झूठे आरोपों के कारण, बदनामी के कारण, तंगी के कारण। लेकिन विश्वास की यात्रा में, इस जीवन में विश्वास के प्रमाण दिखाने हैं, और विश्वास का प्रमाण है नो टर्निंग बैक, नो गोइंग बैक, वापस लौटने की इच्छा नहीं। जो मार्ग मैंने पकड़ लिया है, जिसका हाथ मैंने थाम लिया है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर मैंने भरोसा किया है, उसके पीछे चलता रहूंगा। 5वीं बात, परमेश्वर के लिए अपना सर्वोच्च तथा अति प्रिय त्यागने के लिए तैयार रहें। हमारे जो पूर्वज थे, जिनका वर्णन 11वें अध्याय में किया गया है, वो अपना सर्वोच्च परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार थे। वो अपना अति प्रिय परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार थे। यही है विश्वास का प्रमाण। इसलिए 17वें पद में लिखा है, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यह परमेश्वर का वचन, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ा दिया, बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार, अपना सर्वोच्च परमेश्वर को देने के लिए तैयार, अपना अति प्रिय परमेश्वर को देने के लिए तैयार। उस फर्क की घड़ी में परमेश्वर ने कहा, मुझे तेरा सर्वोच्च चाहिए, मुझे तेरा अति प्रिय चाहिए। अब्राहम झिझका नहीं, पीछे हटा नहीं, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति उसके 22 अध्याय 1 से 18 पद में पाते हैं। वो अपना अति प्रिय, अपना एक लौता बेटा, जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, जिसके द्वारा तेरी संतान बढ़ेगी, तेरा वंश बढ़ेगा, और ये वंश पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगा। उस प्रतिज्ञा के ठीक विपरीत परमेश्वर कह रहा है, इसको बलिदान चढ़ा दे। और लिखा है, विश्वासी से उसने उस प्रमाण को दिखाया कि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। उसने उस समय जब परमेश्वर ने उससे मांगा, इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आनंदित किया, परमेश्वर ने आशीषित किया। अगर उस समय अब्राहम पीछे हट जाता, मुकर जाता, जीवन भर शोक में रहता, जीवन भर उदासी में रहता, जीवन भर ये घाव उसके जीवन में रहता कि मैंने परमेश्वर को अपना सर्वोच्च चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को दिया नहीं।
लेकिन उसने अपना सर्वोच्च दिया, अपना अति प्रिय दिया, इस विश्वास के आधार पर कि परमेश्वर जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो सक्षम है, वो सामर्थ्य है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसने जीवन भर उसने आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। उसके अंदर कभी भी ये शौक नहीं कि मैंने परमेश्वर की नहीं मानी। तो मित्रों, यह विश्वास का प्रमाण कि अपना सर्वोच्च त्यागने के लिए, अपना अति प्रिय त्यागने के लिए तैयार, और इसीलिए परमेश्वर ने उससे अपना मित्र कहा। छठी बात जो हम यहां पर देखते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है उससे भी स्वीकार करना। जो समझ में नहीं आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, उससे भी स्वीकार करना है। यह विश्वास का प्रमाण, परमेश्वर मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि इसका क्या प्रतिफल होगा, लेकिन तूने कहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे मानता हूं। इसलिए 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, जिससे क्या कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश होगा, इसहाक से तेरा वंश बढ़ेगा। परमेश्वर तुमने तो कहा इसहाक के द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा, तारों के समान, बालू के इस कड़कों के समान तेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन अब तू कह रहा है उस बालक को, उस बेटी को बलिदान कर दे, बलि के लिए चढ़ा दे। परमेश्वर मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस बुद्धि को सुलझा नहीं पा रहा हूं। तेरे मस्तिष्क में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, तेरी योजना क्या है, तेरे प्लान्स क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन तूने कहा है उससे मैं स्वीकार करता हूं और मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूं। समझ में नहीं आ रहा है उस समय भी, यस लॉर्ड, I will go with you. I will go after you. मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, जो तू कह रहा है उससे मैं करूंगा। समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं करूंगा। यह विश्वास का प्रमाण। और जब जीवन में विश्वास के प्रमाण को हम दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आनंद से भर देता है। तब हम उस विश्वास में जो जीवन व्यतीत करते हैं, प्रमाण दिखाने के द्वारा हम आनंद के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत करते हैं। विश्वास में जीवन जीने का आनंद, उसका अनुभव। मरियम उस काना के विवाह में यीशु मसीह के पास आती है और कहती है दाखरस खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम कर। प्रभु यीशु मसीह मरियम को उत्तर देते हैं, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? मरियम कह रही है दाखरस की आवश्यकता है, उसका प्रबंध कर। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे हाँ करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? मरियम के समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहा है, लेकिन वो जाकर सेवकों से कहती है जैसा वो कहे वैसा ही करना। प्रभु, मेरी समझ में तेरा उत्तर नहीं आया है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूं और मुझे विश्वास है कि तू करेगा। समझ में नहीं आ रहा है उस घड़ी में भी। प्रभु, इस कोरोना वायरस में, इस 2022 में समझ में नहीं आ रहा है जीवन किस ओर जा रहा है, परिवार किस ओर जा रहा है, व्यवसाय किस ओर जा रहा है, मेरी नौकरी किस ओर जा रही है, यहाँ की इकोनॉमी किस ओर जा रही है, और जो भी नीति नियम है किस ओर जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं विश्वास के प्रमाण अपने जीवन में दिखाते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ूंगा और तभी उस आनंद को मैं अनुभव कर पाऊंगा। सातवीं बात, परख के समय
परख के साथ परमेश्वर एक निकास भी निकालता है। With the test, Abraham found a way of escape. जब भी परख जीवन में आती है, परेशानियां जीवन में आती हैं, इस विश्वास की यात्रा में, इस विश्वास के जीवन में जब भी परख, परेशानी, परिस्थितियां विपरीत, उस समय परमेश्वर हमारे लिए एक निकास निकालता है, एक वे ऑफ एस्केप निकालता है, जिसको हम 19वें पद में पाते हैं। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उससे फिर मिला जिस बालक को वो बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, वेदी पर रख दिया, बलिदान चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार, उसी समय परमेश्वर ने उसे वापस लौटा दिया, एक उपाय निकाला, वे ऑफ एस्केप निकाला, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति उसके 22 अध्याय उसके 14 पद में पाते हैं, जहां पर लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, क्योंकि इब्राहिम ने उस पहाड़ का नाम, जिस पहाड़ पर उसने वेदी बनाई, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए रख दिया, परमेश्वर ने वहां उसके लिए एक निकास निकाला, परमेश्वर ने एक उपाय निकाला, एक वे ऑफ एस्केप निकाला। उसने उस पहाड़ का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा, यहोवा प्रबंध करेगा। God is able to make a way। परमेश्वर परख के समय, परेशानी के समय, विपरीत परिस्थितियों के समय, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने विश्वास के प्रमाण को दिखा रहा हूं और परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा हूं, उस समय परमेश्वर मेरे लिए उपाय निकालेगा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर निकास निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन को अगर हम लेते हैं और उसके आधार पर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सामने खाली दीवार भी क्यों ना दिखाई दे रही हो, उस स्थिति में भी परमेश्वर निकास निकालेगा, उस स्थिति में भी परमेश्वर प्रबंध करेगा, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए निकास निकाला, उसके लिए वो उपाय निकाला, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास कर लिया था कि वह उससे फिर जीवित करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे के ऊपर हाथ मत लगा, मैंने तेरे लिए एक प्रबंध किया है, उपाय किया है, ये मेमना है, इसको तू चढ़ा। परमेश्वर के आधार पर जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवनों के द्वारा विश्वास के प्रमाण को दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और वही हमें जीवन जीने के आनंद के अनुभव में ले चलता है। 8वीं बात, अपने जीवन के निर्णयों को, अपने जीवन के निर्णयों में परमेश्वर को ढूंढें। सी गॉड इन योर लाइफ डिसीजंस। जो भी आपके जीवन के निर्णय है, जो भी आपके जीवन के मार्ग हैं, जो भी आपके जीवन की योजनाएं हैं, जो भी आपके जीवन के पहलू हैं, उन हर पहलू में, उन हर मार्गों में, उन हर योजनाओं में, उन हर निर्णयों में परमेश्वर को ढूंढे। यही विश्वास का प्रमाण है। यही परमेश्वर कहता है अपने पूर्वजों से कि इन्होंने अपने हर निर्णय में, हर योजना में
जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को ढूंढा, इसलिए वो उस विश्वास की यात्रा में विश्वास के प्रमाण दिखाते हुए जीवन के आनंद का अनुभव कर सके। परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना, और नूह ने जहाज बनाया। अपने घर के निर्णय में, अपने परिवार के निर्णय में उसने परमेश्वर को ढूंढा। परमेश्वर कह रहा है, लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा और उसी आधार पर अपने निर्णय बनाऊंगा। जब हम अपने निर्णयों में, अपनी योजनाओं में, जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो हम फिर उन पहलू में, उन मार्गों में, उन योजनाओं में, उन निर्णयों में सफल होते हैं और जीवन जीने के आनंद को अनुभव करते हैं। 9वीं बात, उम्मीद के साथ जिए। उम्मीद के साथ 19वां पद, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाएगा। परमेश्वर के इस बड़े अभिप्राय को उसने मान लिया। अब्राहम, हमारे पूर्वज उम्मीद के साथ जी रहे हैं। जब उम्मीद के साथ हम अपने जीवन यात्रा में जीते हैं तो हम उस उम्मीद में आनंद को लाते हैं, उस उम्मीद में आनंद का अनुभव करते हैं। क्या है उम्मीद? उसने मान लिया। क्या मान लिया? कि परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरी समस्या से बड़ा मेरा परमेश्वर है, मेरी कठिनाई से बड़ा मेरा परमेश्वर है, मेरी आवश्यकता से बड़ा मेरा परमेश्वर है। ये मैंने मान लिया है और इसलिए उसने ये विश्वास किया कि वो मेरे बेटे को, मेरे इकलौते पुत्र को मरे हुए में से जिलाएगा। अगर वो उसे कुर्बान भी कर रहा है, उसे मांग भी रहा है, वेदी में चढ़ा भी दिया है, उसको कुर्बान भी कर दिया है, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस मरे हुए बालक को पुनः जिला सकता है और जिलाएगा उम्मीद के साथ। इसलिए उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 5वें पद में अब्राहम कहता है अपने सेवकों से, उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये उम्मीद, तुम यही ठहरे रहो, मैं अपने बेटे के साथ वापस तुम्हारे पास आऊंगा। ये उम्मीद, ये आशा, ये भरोसा, उम्मीद के साथ जीने का जो आनंद है वो अन्य बातों में नहीं है। विश्वास में जब हम यात्रा को आरंभ करते हैं, विश्वास में जब हम चलते हैं, तो विश्वास हमारे अंदर उम्मीद लेकर आता है। ये उम्मीद कि परमेश्वर नष्ट होने वाली वस्तु को भी पुनः स्थापित कर सकता है, परमेश्वर पुनः जीवित कर सकता है। 22 अध्याय 7 और 8वें पद में उसका बेटा कहता है पापा होम बलि कहां है? अब्राहम उम्मीद के साथ कहता है परमेश्वर उपाय आप ही करेगा। ये मेरी उम्मीद है कि परमेश्वर होम बलि का उपाय आप ही करेगा। निष्कर्ष, लड़के को बलि भी कर दिया तो वह उसे पुनः जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, दोबारा जीवित करेगा। ये उम्मीद, मेरा ये भरोसा है, अगर लड़के को बलिदान भी कर दिया है तो मेरा परमेश्वर उसे पुनः जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, दोबारा जीवित करेगा। ये उम्मीद मुझे ज्यों का त्यों फिर कर देगा। इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण पिछले 3-4 वर्षों में
मेरी घटी हो गई है, मेरे व्यवसाय में कमी आ गई है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, आर्थिक तंगी आ गई है, मुसीबतें आ गई हैं, परेशानी आ गई हैं, मैं नीचे चला गया हूं हर तरह से। लेकिन ये उम्मीद, परमेश्वर मुझे ज्यों का त्यों कर देगा, पहले से भी अधिक अच्छा करेगा। 2018 से पहले जो मेरा जीवन था उससे भी अधिक उत्तम अच्छा परमेश्वर करेगा। इसलिए परमेश्वर अय्यूब के लिए कहता है, अय्यूब उसका 42वां अध्याय और 10 पद में, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उससे दे दिया। जो कुछ भी अय्यूब के पास पहले था, कोरोना से पहले, महामारी से पहले, तंगी से पहले, जो कुछ भी उसके पास था, लेकिन अय्यूब ने उम्मीद नहीं खोई। उसने लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उससे दिया। उसे न केवल ज्यों का त्यों कर दिया, लेकिन पहले से भी अधिक आशीषित, पहले से अधिक उसे भरपूर किया। डबल ब्लेसिंग्स ये परमेश्वर करता है। उम्मीद के साथ जिए कि परमेश्वर मुझे इस वर्ष में, आने वाले वर्षों में ज्यों का त्यों कर देगा, पहले से अधिक अच्छा करेगा, पहले से अधिक वो मुझे देगा, जिससे कि मैं इस विश्वास के प्रमाण को अपने जीवन में दिखा सकूं। 10वीं बात और अंतिम बात, हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, और गॉड इज अ रिवॉर्डर। हमारा जो परमेश्वर है, इस विश्वास की यात्रा में कठिनाइयां हैं, उतार चढ़ाव है, परेशानी है, कोविड है, बीमारी है, तंगी है, झूठ है, फरेब है, बदनामी है, आरोप है, विरोध है, सताव है, लेकिन मेरा परमेश्वर इस विश्वास की यात्रा के दौरान, और जब मेरी विश्वास की यात्रा समाप्त होती है, मुझे प्रतिफल देगा। वो रिवॉर्डर है। मेरा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर प्रतिफल देता है अपने खोजने वालों को। वो 6 पद में बताया गया है, जो भी उसके पास आते हैं, विश्वास करते हैं, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो इस विश्वास के प्रमाण दिखाते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। विश्वास में प्रमाण, जीवन में विश्वास के प्रमाण के द्वारा जब हम इस पृथ्वी के ऊपर जीते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। मैं परमेश्वर से प्रतिफल की चाह रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके खोजने वाले हैं इस बात पर विश्वास करें कि वो है, वो सामर्थ्य है, उसको प्रसन्न करें और वो उनको प्रतिफल देगा। ये उम्मीद कि मैंने अपने विश्वास के प्रमाण के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और परमेश्वर को मैं केवल विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न कर सकता हूं। और परमेश्वर जब मेरे विश्वास के कार्यों के द्वारा, मेरे विश्वास के व्यवहार के द्वारा, मेरे विश्वास की सोच के द्वारा प्रसन्न होगा, मुझे प्रतिफल देगा। ये उम्मीद, दोनों पर बराबर विश्वास, वो है और वो प्रतिफल देगा। प्रभु में आपका प्रतिफल व्यर्थ नहीं है। लिखा है, प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आनंद का प्रतिफल, भरपूरी का प्रतिफल, रिवॉर्ड्स हियर एंड नाउ, यहां और वहां भी विश्वास की यात्रा में प्रतिफल है। बहुत से लोग सोचते हैं विश्वास की यात्रा में कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। ये गलत सोच है।
लोगों की गलत सोच है कि विश्वास से जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, विश्वास में जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसमें रिवॉर्ड नहीं है, उसमें प्रतिफल नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें मजा नहीं है, उसमें स्वीकृति नहीं है। लेकिन बाइबल ठीक इसके विपरीत बोलती है। बाइबल कहती है विश्वास की यात्रा में प्रतिफल है, विश्वास की यात्रा में आनंद है, विश्वास की यात्रा में खुशी है, विश्वास की यात्रा में भरपूरी है, विश्वास की यात्रा में परमेश्वर की सामर्थ्य जीवन में है। तो मित्रों, इसी विश्वास की यात्रा में आगे बढ़े और इस विश्वास के प्रमाण को अपने जीवन में इस यात्रा के दौरान दिखाएं, जिससे कि यहां भी इसका प्रतिफल हमें मिले और वहां भी प्रतिफल जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। इसलिए यीशु मसीह के लिए कहा गया इब्रानियों 12:2 में, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था चलता गया। अब्राहम के लिए लिखा है 11वें अध्याय उसके 10वें पद में, उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता रहा। मूसा को लिखा है 11वें अध्याय के 26वें पद में, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। रुद्राज इस संदेश के द्वारा अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, फल पाने के और हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर में विश्वास का जो जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है, यहां भी और वहां भी। इसलिए हमारी आंखें फल पाने की ओर लगी रहें, उस चिरस्थायी नींव वाले नगर की ओर लगी रहें, उस आनंद की ओर लगी रहें जो परमेश्वर हमें देगा, जिससे कि इस जीवन की यात्रा में विश्वास के प्रमाण दिखाते हुए जीवन के आनंद को जी सके। प्रभु आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा मदद भलाई करुणा दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले पूरे महीने तूने हमें संभाला, हमारी सहायता की, आशीष दी। इस नए महीने में तूने हमें प्रवेश कराया है। हम प्रार्थना करते हैं ये महीना हमारे लिए आशीषित हो, हमारे लिए अच्छा महीना ठहरे, हमारे जीवनों में आनंद और भरपूरी आए। इस महीने में हम तेरे आनंद को, तेरी भरपूरी को, तेरी सामर्थ को अनुभव कर सकें। हमारी पीड़ाएं दूर हो, हमारी परेशानियां दूर हो, हमारे जो भी दुख तकलीफ बीमारियां दूर हो, पिता परमेश्वर तेरे आनंद का अनुभव कर सके। तुम्हें समाज हमारी सहायता कर। कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हर परिवार को तो समाज, जो भी बीमारी है, जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी, यीशु के नाम से दूर कर। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हम एक साथ तेरे डर और भय में चलते हुए आगे बढ़ सकें। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके अंदर भी एक उम्मीद को जगा कि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जो भी बीमारियां उनको दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। आज के दिन को, इस पूरे महीने को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वे सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज परमेश्वर तक बनी